recording. महर्षि गौतम। और ये जो है ये भी एक आस्तिक दर्शन है ना। और ये भी मतलब उसके जो सांख्य दर्शन है उससे उसके बाद वाला प्राचीन और लंबे समय तक जीवंत बना रहने वाला ये दर्शन है। कहते हैं नियते अनन्यति न्याया, मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुंचे वह न्याय है। पहले में आपने कोई मूवीज वगैरह देखी होंगी, कई नाटक वगैरह देखे होंगे, तो उसमें किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो वो व्यक्ति वो पर्सन जाता है राजा के पास और वो कहता है मुझे न्याय चाहिए। तो न्याय वो न्याय है ना। न्याय मतलब तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर उस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए वो सब न्याय के अंतर्गत आता है। वही न्याय का कॉन्सेप्ट है। तर्क विद्या का प्रतिपादन करने वाला दर्शन जो है न्याय दर्शन है। इसको तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या और आनुवंशिकी विद्या भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इसके अन्य नाम। और जो न्याय सूत्र है इसका जो मूल न्याय सूत्र इसका न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है। जैसे योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, वैशेषिक सूत्र वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ है, सांख्य सूत्र या सांख्यकार का इसका सांख्य दर्शन का सांख्य दर्शन का मेन ग्रंथ है। उसी प्रकार से न्याय दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है। मतलब वहां से ये दर्शन प्रतिपादित हुआ। इसके प्रणेता महर्षि गौतम है और महर्षि गौतम को अक्षपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षपाद, है ना। अक्षपाद नाम से जाना जाता है। इसी कारण से इस दर्शन को भी अक्षपाद दर्शन कहते हैं। एक क्वेश्चन पहले आया हुआ था कि महर्षि गौतम का अन्य नाम क्या है ना। आप पीवाई को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक, तो इसमें मुख्य विषय क्या है? इसमें 16 पदार्थों की चर्चा है और प्रमाण के 4 प्रकारों का 16 पदार्थ की चर्चा है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टा, अवयव और ये सब की चर्चा करेंगे। और प्रमाण के 4 प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रमाण के इसमें 4 प्रकार बताए हुए हैं, तो उनकी भी 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका इंट्रोडक्शन में से, 16 पदार्थों में से और आपका प्रमाण के प्रकारों में से। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख के डेफिनेशन पूछ लेते हैं और इसका मतलब कोई सा प्रमाण लेके उसकी अंदर डेफिनेशन क्या है वो पूछ लेते हैं। तो आगे जो चर्चा करते हैं वो है 16 पदार्थ। इतना इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। अब 16 पदार्थ ये भी जो ये जो दर्शन है ये भी ईश्वर की, मोक्ष की, दुखों से निवृत्ति की बात करता है। कौन सा? न्याय दर्शन और न्याय की बात करता है। आगे पढ़ेंगे आगे बातचीत करेंगे प्रमाण के प्रकारों की। तो इसमें प्रमुख विषय क्या है? 16 पदार्थ है। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेय मतलब अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब 16 पदार्थ जो है उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने से, ये जो 16 पदार्थ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनका ज्ञान प्राप्त कर लेने से निश्रेय मतलब मोक्ष की प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होगी इन 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाने पर। तो पहला क्या है? पहला प्रमाण क्या है आपका? पहला पदार्थ क्या है? पहला पदार्थ है आपका प्रमाण। दूसरा है प्रमेय। इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्वेश्चन पिछली बार जो आया था वैशेषिक दर्शन के कुछ जो 7 द्रव्य थे उनमें से और बौद्ध दर्शन का भी एक क्वेश्चन था, तो उनमें जो है इसी को मिक्स कर लिया था। और अगली बार 100% चांस है कि इसको पूछ लिया जाए कि न्याय दर्शन के तत्वों या पदार्थों को क्रम में बताइए या फिर कौन-कौन से क्रम हैं उनको छाँट कर लिखना पड़ेगा। तो इसके क्रम जो ये यहाँ पर हैं, जो 16 पदार्थ हैं, इनको दे दिए जाएँ और उनको मिक्स कर दिए जाएँ। बौद्ध दर्शन के कुछ वैशेषिक दर्शन के, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, छाँटना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए आपको पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लेना है। क्या-क्या? प्रमाण, प्रमेय दूसरा, तीसरा संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद,
जल्प, वितंडा, हेत्वाभ्यास और छल, जाति और निग्रह स्थान। ये आपको पूरा-पूरा याद कर लेना है। अब चर्चा करते हैं प्रमाण की। प्रमाण इसमें 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, है ना? और प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। जिस माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसका जो साधन क्या है? जैसे प्रत्यक्ष, है ना? अनुमान, तो अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया आपने, है ना? शब्द के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान के जो साधन है, उसको क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। मेरे ख्याल से प्रमाण आपको समझ में आया होगा। और इसके अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण हैं, जिसकी चर्चा हम मन बाई मन करेंगे। अच्छा, प्रमेय, प्रमेय क्या है? प्रमेय हमने पहले सांख्य दर्शन में भी कहीं पे इसकी चर्चा की थी। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत चर्चा की थी जब हमने पहली क्लास ली थी। तो प्रमेय कहते हैं ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। उन ज्ञान का विषय क्या है? प्रमेय के अंतर्गत ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। वो क्या है? प्रमेय है। तो आपको प्रमेय, प्रमाण दोनों समझ में आया। संशय, संशय मन की जो है वो अ, विचलित अवस्था कह सकते हैं इसको। जैसे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें में आपका कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मेरा जेआरएफ हो गया और एनएफ ओबीसी में हो गया। तो अब मैं संशय में हूँ कि ये एनएफ ओबीसी लूँ या जेआरएफ को लेना स्टार्ट करूँ। तो वो जो क्या है, मतलब कि अनिश्चित अवस्था है। मन के मन मतलब मन में 2 या 2 से अधिक विकल्प हैं। वो क्या है? संशय है। तो प्रमाण, प्रमेय और संशय। तो ये संशय समझ में आया आपको? इसके बाद होता है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है? जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे उसका प्रयोजन कहते हैं। जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम च और आतरस विकार परिश्रम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोग हो गया है उसको दूर करना। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। आपका प्रयोजन क्या है? आपका प्रयोजन क्या है? नेट चेहरा को प्राप्त करना। आपका प्रयोजन है नेट चेहरा को प्राप्त करना। तो ये हो गया प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उद्देश्य। और आता है एक दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? ज्ञान के लिए अनुभव किए गए उदाहरण को दृष्टांत कहते हैं, है ना? जैसे हमने जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके बीच-बीच में जो उदाहरण दे रहे हैं, उन उदाहरणों को क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं, ठीक है? जैसे आप रास्ते पर चलते हैं, अब रास्ते पर तो आप चले, लेकिन आस-पास में आपने जो भी देखा, उस और फिर वो आपको रास्ता याद आ गया उन उदाहरणों के माध्यम से, तो वो क्या है? दृष्टांत, है ना? तो ये दृष्टांत है। सिद्धांत, सिद्धांत को आप समझ सकते हैं कि जो मतलब नियम है ना? जो एक बार कानून बन गया, है ना? जैसे मौलिक सिद्धांत है ना? तो वो मतलब जो ध्रुव है, सत्य है, अकाट्य है, जो मतलब आगम द्वारा, जो महापुरुषों द्वारा वो बनाकर रख दिए, तो वो क्या कहलाते हैं? सिद्धांत कहलाते हैं। जैसे कि धर्मम चरा, स्वाध्याय मा प्रमदा, है ना? झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, सत्य का पालन करना, यम-नियम का पालन क्या है? कलना करना। तो ये क्या है? ये अपने सिद्धांत है ना? जो बिल्कुल निर्धारित है, बने हुए हैं, तो वो सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बारीकी से आप समझते रहिए, है ना? मैं बहुत ईज़ी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। और अवयव, जो 7वां तत्व है, 7वां जो पदार्थ है, वो क्या है? अवयव। तो अनुमान के अवयव को अवयव कहते हैं, मतलब जिससे जो आपका अनुमान है, जो अनुमान आप पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? अनुमान के अवयव को अ, मतलब कि जिससे हम अनुमान को जानेंगे, उसको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, या अनुमान को ही अवयव आप समझ लीजिए, है ना? अनुमान को ही अवयव कहते हैं, ठीक है? और अगला जो तत्व है वो क्या है? तर्क। तर्क मतलब किसी बात को साबित करने के लिए आप तर्क देते हैं, है ना? जैसे आपने कुछ ज्ञान प्राप्त, जैसे आपने ग्रहण संहिता में या हठप्र दीपिका में साधक बाधक तत्व पढ़े, तो आपने तर्क दिया कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना? तो वो क्या हो गया आपका, मतलब कोई बात कही आपने और आपने स्पष्ट कर दिया कि वो चीज़ यहाँ पर
लिखी हुई तो वो क्या हो गया आपका तर्क हो गया, है ना? प्रमाणिकता को स्वीकार करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। तो ये प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव और तर्क आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? निर्णय। निर्णय मतलब निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं। आपने एक बार निर्णय ले लिया, मतलब जो संशय का त्याग कर दिया। अब मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे एनएफ ओबीसी लेना है। क्यों? क्यों लेना है? क्योंकि उसका कुछ कारण है, क्योंकि मुझे पीछे से मेरा जो बैक का था वो मिलेगा। तो मैंने मतलब निर्णय ले लिया, आपने निर्णय ले लिया कि मुझे जेआरएफ करना है ना? तो एक आप निष्कर्ष तक पहुँच गए। आपके जो मन में संशय था उसको आपने दूर कर दिया। निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं, ठीक है? आपको निर्णय समझ में आया? निश्चित ज्ञान ही क्या है? निर्णय है। संशय का त्याग कर दिया आपने, तो वो निर्णय हो गया। 10वां जो आता है वो क्या है? वाद। वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष को काटा जाता है। मतलब कि अ, कोई जैसे 2 महापुरुष हुए, उनमें से वो हो रहा है क्या? अ, उम, मतलब तर्कशास्त्र चल रहा है, तर्क-वितर्क हो रहा है। तो वो जो है तर्कपूर्ण या फिर अ, मूल्य पर आधारित जो है बात रखते हैं, है ना? औचित्यपूर्ण बात रखते हैं। तो वो हो गया आपका वाद। बात समझ में आया आपको? सर एक बार रिपीट करना। वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाण और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष को काटने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं और आप जो है किसी अ, तर्क कर रहे हैं या फिर किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपकी चर्चा को काट दूँ इन द सेंस कि मैं कुछ ऐसे प्रमाण दूँ, ऐसे कुछ तर्क तथ्य दूँ कि जिससे आपकी बात को गलत साबित कर दूँ। तो वो वो मैं आपका जो निष्कर्ष दिया था, मैं आपको मैं आपका निष्कर्ष को काट दूँ। तब क्या होता है? वाद होता है। होता नहीं है वाद-विवाद प्रतियोगिता। तो जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने उसके बात को अपने तर्क, तथ्य, प्रमाण के आधार पर काट दिया। तो वो क्या होता है? वाद होता है। मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा। जी सर। और आगे होता है जल्प। जल्प मतलब जीतने की अभिलाषा से तर्क करना, है ना? आपने इसमें वादी-प्रतिवादी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विजय को सर्वोधार्य करता है। मतलब औचित्यहीन आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी तर्क दे रहे हैं, है ना? किस लिए? कि हमें बस जीतना ही जीतना है। तो वो होता है जल्प। जल्प मतलब जीतने की अभिलाषा से आपने जो भी तर्क दिए, वो क्या होता है? जल्प होता है। और इसी से रिलेटेड होता है वितंडा। यह केवल जीतने के उद्देश्य से ही अपनाया जाता है। मतलब हमें जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनी हाउ आपको जीतना ही जीतना है। उसके आगे वाले के व्यक्ति के जो है वो काटना ही काटना है ना? झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, आक्रामक होता है। जैसे कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा और आप आक्रोश में आके कि हमें ये करना ही करना है, हमारा ये उद्देश्य ये है। तो वो आक्रामक रूप से अपने मतलब बल के आधार पे और झगड़ के अपनी ही बात मनवा ले, तो वो क्या हो जाता है? वितंडा होता है। जैसे कि पति-पत्नी में झगड़ा हुआ, अब पत्नी अपनी बात को पति से मनवा ही ले, कैसे भी मनवा ही ले, तो वो क्या हो गया? वितंडा हो गया। समझ में आया अब? और हेतु अभ्यास, अगला जो है हेतु अभ्यास 13वां, इसमें आप जो फर्स्ट पेपर में भी है उसमें पढ़ेंगे। तो हेतु अभ्यास मतलब जहाँ पे हेतु है नहीं उसका आभास कर रहे हैं, है ना? तो वो हेतु अभ्यास है। प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर रहता है। जैसे कि आपने कुछ चीज़ को समझा और चीज़ को समझ तो लिया आपने, लेकिन उसका जो हेतु था, उसका जो कारण था, वो कुछ और ही था और आपने कुछ और ही समझ लिया। तो वो क्या होता है? हेतु अभ्यास होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया? हेतु अभ्यास समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? छल। छल छल आप समझते हैं किसी व्यक्ति को जैसे कुछ जो रियल नॉलेज था, उसको ना बताकर आपने कुछ और ही बता दिया, तो वो छल हो गया।
जैसे रामायण में, महाभारत में कहीं-कहीं पे आता है ना कि उसने उसके साथ छल किया। छल क्या किया? मतलब जो एक चीज़ थी, मौलिक चीज़ जो थी, जो पूरा जो अच्छी बात थी, उसको ना बताकर कुछ और ही बता दिया, तो फिर वो छल हो जाता है ना? जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ बात को कहा कि ये बात आपको उस प्रकार से उस व्यक्ति को बता देना, तो वो ना बताकर उसमें अपनी फीड करके कुछ और ही बता दिया, तो वो हो जाता है छल, है ना? दोष संकेत करना छल कहलाता है, ठीक है? तो स छल समझ में आ गया और फिर आता है जाति। जाति एक प्रकार का भी मतलब अ, दुष्ट उत्तर है, मतलब एक प्रकार का बुरा उत्तर है। जैसे इसमें क्या है, समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखलाया जाता है, वह जाति कहलाती है। जाति को आप इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है और गरीब रहकर उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो हम कहें कि वो तो गरीब है, उसने गलत कर दिया तो उसको स्वीकार कर लें, तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। गलत चाहे वो अमीर ने किया हो या गरीब ने किया हो, मतलब उसने गलत किया है तो वो गलत है। तो वो मतलब जाति के अंतर्गत आता है। जाति के अंतर्गत ये चीज़ आती है कि हमने मान लिया कि वो गरीब है इसलिए हम उसको छोड़ दें, तो ये जाति है, दुष्ट उत्तर हो गया ये तो। लेकिन अधिकार तो मतलब सबके लिए तो समान है, कानून सबके लिए समान है, तो ये नहीं होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति ने, कोई गरीब व्यक्ति है उसने कुछ अनहित कर दिया, है ना? किसी के साथ गलत कर दिया और आप उसको छोड़ दें कि इसने तो गरीब है इसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो गया? वो जाति हो गई, वो दुष्ट चीज़ हो गई। उसको नहीं छोड़ना चाहिए। गलत है, गरीब है तो क्या हुआ? उसने गलत किया है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्या है? जाति के अंतर्गत आता है। और निग्रह स्थान क्या है? निग्रह स्थान मतलब पराजय का स्थान। वाद-विवाद के सिलसिले में जब व्यक्ति ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे हार ही माननी पड़ती है, वो निग्रह स्थान कहलाता है ना? कि वो मतलब कि गलत ही है। जैसे कि वकील वकील और अ, गलत सही को गलत कर देते हैं, है ना? तो वो सामने वाले व्यक्ति की पराजय ही हो जाती है। वाद-विवाद के बाद जो पराजय की अवस्था है, वो क्या होती है? निग्रह स्थान होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 16 पदार्थ हैं, ये वन बाई वन आपको स्पष्ट हो गए होंगे। क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेंगे आपको ये डाउट चल रहा होगा। तो मैंने एक तो ये बताया कि ये जो 16 पदार्थ हैं, इनमें से आपको पूछ लिया जाए कौन-कौन से पदार्थ हैं और मिक्स करके कोई और दे दिए जाए। दूसरा, इसमें पूछ लिया जाए कि मन की अनिश्चित अवस्था है और इसमें 4-5 दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मन की अनिश्चित अवस्था, वो क्या है? आपका संशय है। मन को पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मतलब मन संशय में है, तो वो संशय हुआ। ऐसे ही प्रयोजन आपको वन बाई वन स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर किसी का है तो नोट सर डाउन। एक बार यो वितांडा एक बार बता दो दोबारा। हाँ, वितंडा मतलब होता है कि ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना, ठीक है? झगड़ालू प्रवृत्ति का है कि अ, जीतने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। मतलब कि मैंने एक उदाहरण दिया था ना, पति-पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। अब पत्नी जो है, पति से अपनी बात मनवा ही ले, कैसे भी, तो वो, या पति अपनी पत्नी से अपनी बात मनवा ले, तो वो क्या हो जाता है? वितंडा हो जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़े, मेरे ख्याल से ये 16 पदार्थ आपको समझ में आए होंगे, ठीक है? अगला जो है, वो है प्रमाण। इसमें 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है। और प्रमाण क्या है? प्रमाण जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है। हमने पहले ही डिस्कस किया था, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। तो जो प्रमाण किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। और इसके अनुसार ज्ञान जो है वो आत्मा का विशेष गुण है। किसका? किसके अनुसार? न्याय दर्शन के अनुसार। ज्ञान किससे होता है? आत्मा से होता है। और ज्ञान के 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रमा और एक होता है अप्रमा। प्रमा यानी रियल नॉलेज, जो सत्य है ना? जो सटीक है, सत्य है, वो प्रमा है। और अप्रमा क्या है? अनरियल नॉलेज, असत्य ज्ञान, है ना? और आगे शब्दों में देखें तो यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं,
है ना। प्रमा शब्द से प्रा का अर्थ हुआ उचित और यथार्थ, और माँ का अर्थ हुआ मात। मतलब इस तरह भी उचित या यथार्थ ज्ञान ही प्रमा है ना। जो बिल्कुल सटीक है, शुद्ध है, प्रमाणित है, वो क्या है? प्रमा। और प्रमा के जो विपरीत है वो अप्रमा है। अप्रमा मतलब अयथार्थ ज्ञान, झूठा ज्ञान, और प्रमा मतलब सत्य ज्ञान, है ना। देखिए और आगे लिखा है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, वो प्रमा है। जैसे रस्सी को रस्सी जानना। और अप्रमा क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना समझकर अन्य जान लेना, वो क्या कहलाती है आपकी? वो क्या कहलाता है आपका? अप्रमा कहलाती है, या अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो प्रमाण दो प्रकार के हुए इसमें, अप्रमा और प्रमा। ठीक, आगे मतलब ज्ञान जो है दो प्रकार के हुए, प्रमा और अप्रमा। ये तो समझ में आया होगा। अब प्रमाण देखते हैं, प्रमाण कितने प्रकार के हैं। तो कहा जाता है प्रीमन्ते अनेन यति प्रमाणम, मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। जो हमने ज्ञान देखा दो प्रकार का, एक प्रमा और एक अप्रमा। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण वह है कि जिससे वो यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसे क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो, वो प्रमाण कहलाता है। और इस दर्शन में प्रमाण भी एक प्रकार का पदार्थ है। पहला ही जो पदार्थ है वो क्या है? प्रमाण है। तो महर्षि गौतम ने 16 पदार्थों में सर्वप्रथम पहला जो स्थान दिया वो किसको दिया? प्रमाण को दिया। और प्रमाण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसकी वन बाई वन चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष मतलब जो आपके आंखों के सामने जो जैसा ज्ञान है, भ्रांति और संशय रहते जो ज्ञान है, वो आपका प्रत्यक्ष हो गया। और अनुमान, आपने अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ होगा, इसका भी हम चर्चा करेंगे। और उपमान, उपमान मतलब हमने किसी से तुलना कर दी, तो वो उपमान हो गया, है ना। और शब्द, जो शब्दों के माध्यम से जो जो महाकाव्य है, जो ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, उनमें जो लिखा है उनको हम मान लें, तो वो है शब्द प्रमाण। इसको आगम प्रमाण भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, 4 प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष मतलब भ्रांति और संशय रहित ज्ञान। प्रति और अक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति मतलब होता है सामने, और अक्ष मतलब आंख। तो आंख के सामने जो है घटित हुआ, वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो जैसा आपने देखा सुना, मतलब आंखों के सामने जो स्पष्ट हुआ आपको, वो आपका क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसे न केवल न्याय वरन अन्य सभी आस्तिक और नास्तिक दर्शन स्वीकार करते हैं। जो 9 दर्शन है उनमें से ये जो प्रत्यक्ष है, सब इसको मानते हैं। यह अन्य सभी प्रमाणों का आधार है। इसी के आधार पर जो है अन्य प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, और इसको अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसको आपने जान लिया तो अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गौतम ऋषि कहते हैं इसके विषय में कि इंद्रिय और अर्थ यानी वस्तु के सन्निकर्ष यानी समीपता से जो उत्पन्न हो, ऐसा ज्ञान जो भाषा पर आधारित ना हो, और ना जो भ्रामक भी ना हो, और जो अनिश्चित ना हो, मतलब निश्चित हो, भ्रामक ना हो और भाषा पर आधारित ना हो, वो ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन जाए कि प्रत्यक्ष का क्या क्या वो है एडवांटेज, या फिर उसको कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष जो है वो भाषा पर आधारित ना हो, भ्रामक ना हो, और जो अनिश्चित ना हो, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष आपको समझ में आया होगा। प्रत्यक्ष के भी प्रकार है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष के 2 भेद हुए। एक हुआ लौकिक प्रत्यक्ष और एक हुआ अलौकिक प्रत्यक्ष। अब लौकिक प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रियों की समीपता से जिस ज्ञान को आपने प्राप्त किया, इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होने पर जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है, वह लौकिक प्रत्यक्ष हुआ। मतलब इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से देखा, कानों से सुना, है ना, जीभ से चखा, है ना, हाथों से टच किया, तो वो ये हो गया आपका लौकिक प्रत्यक्ष।
और अलौकिक क्या है? जब बिना इंद्रियों के संपर्क से ज्ञाता को वस्तु का ज्ञान होता है, उसे जो है अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए, जब व्यक्ति बहुत ही अधिक साधना करता है ना? जो ऋषि मुनि महात्मा हुए, उन्होंने जो ज्ञान को मतलब ज्ञान को इंद्रियों के बिना संपर्क किए बिना जान लिया और उसको अपने पास पहुँचा दिया, मतलब उसको आपने जाना। मतलब जो ध्यान में, साधना में जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस वस्तु के ज्ञान को जानते हैं, वो क्या होता है? अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लौकिक मतलब कि जो इंद्रियों की सन्निकर्षता से जो प्राप्त हुआ, इंद्रियों के माध्यम से जिसको आपने जाना, वो भी 2 प्रकार का होता है। इसको भी 2 प्रकार से बाँटा गया है, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। प्रथम दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष को 2 भागों में बाँटा गया है, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष क्या है? जो मतलब आपकी पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वो बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे आँखों से मिला तो उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आँखों द्वारा देखकर होता है। श्रोत प्रत्यक्ष मतलब जो कानों से सुनकर आपको ज्ञान होता है ना? जिस वस्तु का ज्ञान कानों से सुनकर होता है, वो ज्ञान, वो श्रोत प्रत्यक्ष हो गया। घ्राणज प्रत्यक्ष जो नाक से सुनकर ज्ञान होता है, वो आपका घ्राणज प्रत्यक्ष हो गया। और स्पर्श जो मतलब त्वचा से छूकर आपने ज्ञान प्राप्त किया, और रसज जो जीभ से चखकर आपने ज्ञान प्राप्त किया, वो रसज प्रत्यक्ष हुआ। तो ये बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। और एक और होता है, जो होता है मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष मतलब जो आपके मन के द्वारा ज्ञान हुआ, है ना? आंतरिक इंद्रियां तो है, लेकिन मन के द्वारा जो ज्ञान हुआ, वो जैसे मन ही में होता है, सुख होता है, दुख होता है, प्रेम होती है, घृणा होती है, तो वो जो आदि प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। इसको आंतरिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं, मतलब अंदर से आपका प्रत्यक्ष हुआ कि कोई व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है, कोई व्यक्ति आपसे घृणा कर रहा है, तो इंद्रियों से नहीं होता, वो आपको अंदर से ही प्रत्युस्फुट होता है, अंदर से ही निकलता है। तो ये हो गया आपका मानस प्रत्यक्ष और बाह्य प्रत्यक्ष। तो ये लौकिक प्रत्यक्ष आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो ये हाँ, द्वितीय दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, और एक सविकल्प, और एक प्रतिभिज्ञा। तो ये क्या होता है? निर्विकल्प क्या होता है? निर्विकल्प मतलब होता है कि ये प्रारंभिक प्रत्यक्ष है। इसमें हम वस्तु का प्रत्यक्ष तो करते हैं, पर हमें स्पष्ट समझ नहीं आता कि वस्तु क्या है। जैसे सामने से किसी व्यक्ति वस्तु को आते हुए हमने देखा और उसको समझ नहीं पा रहा है कि व्यक्ति कौन आ रहा है, तो वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे आप रेगिस्तान में चले गए और रेगिस्तान में कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको दूर से आते हुए कोई एक दिखाई दिया, तो आप समझ नहीं पा रहे कि वो मनुष्य है या फिर गाय है, घोड़ा है, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप उसको सिर्फ देख पा रहे हैं कि कोई आ रहा है, चाहे वो कोई हो, तो वो क्या है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। और वहीं पे आपने अगर जान लिया, वहीं पे आपने अगर इंद्रियों के माध्यम से जान लिया कि वो व्यक्ति, या तो व्यक्ति आ रहा है, या पुरुष आ रहा है, स्त्री आ रहा है, गधा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, कुछ भी वो आ रहा है, तो आपने उसको इंद्रियों के माध्यम से जान लिया, तो वो हो गया आपका सविकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, एक तो आपने निर्विकल्प प्रत्यक्ष समझा, और एक समझा आपने सविकल्प प्रत्यक्ष, मतलब उसके विकल्प सहित आपने जान लिया, है ना, कि वो क्या वस्तु है। तो वो हो गया कि वो आपके सामने अमुक वस्तु आ रही है, तो वो हो गया आपका सविकल्प प्रत्यक्ष। और एक होता है प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष, मतलब आपने, इसका मतलब है पहचानना। आपने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को पूर्व संस्कार के द्वारा पहचान लिया, है ना, कि वर्तमान और भूत दोनों का समन्वय होता है। इसमें क्या होता है? वर्तमान और भूत का समन्वय होता है। अब जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति, इसको तीनों उदाहरण में इस प्रकार से समझते हैं।
जैसे आप रेगिस्तान में हैं, कोई आपके दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आप पहले नहीं समझ पाए, कोई व्यक्ति कौन आ रहा है, तो वो हो गया निर्विकल्प प्रत्यक्ष। और आपके थोड़ा से सामने आया और आप समझ गए कि ये व्यक्ति आ रहा है, मतलब कि ये कोई पुरुष है या स्त्री है ना, या फिर गधा है, घोड़ा है, वो आपने जान लिया, ठीक है। तो वो हो गया आपका सविकल्प प्रत्यक्ष। अब क्या है, अब प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष क्या है, अब आपने पहचान लिया कि इस व्यक्ति से हम पहले मिले हुए थे, ये फलाना व्यक्ति है, इसका नाम ये है। या फिर आपने गधा को देखा, घोड़ा को देखा, तो ये गधा है, घोड़ा है, इसका ये नाम है, और इस पर हम कभी बैठे हुए हैं, इसके साथ में हम कभी चले हुए हैं, या इसको हमने कभी देखा है। तो ये हो गया आपका प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष, ठीक। तो ये तीनों आपको द्वितीय दृष्टि से समझ में आए होंगे लौकिक प्रत्यक्ष के भेद, ठीक है। समझ में आए, नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा क्लास के बाद में, ठीक। तो आगे जो बढ़ते हैं वो है अलौकिक प्रत्यक्ष। तो एक तो हमने बताया लौकिक प्रत्यक्ष, जो हमने जान लिया, और अब आता है अलौकिक प्रत्यक्ष। तो अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 प्रकार है ना। एक है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और एक योगज प्रत्यक्ष लक्षण। सामान्य में क्या है, इसमें किसी वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष करते हैं। सामान्य में मतलब कि हमने किसी व्यक्ति को जाति, मतलब कि हमने देख लिया कि वो मनुष्य जाति का है, वानर जाति का है, या फिर प्राणी और कौन सी, गधा है, घोड़ा है, तो उसकी जाति का प्रत्यक्ष कर लिया आपने, तो वो अलौकिक प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षणों को आपने उसके जान लिया, है ना। और ज्ञान लक्षण क्या है, ज्ञान इंद्रियां हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों से परिचित कराती है। जैसे नाक से हम गंध वस्तु का ज्ञान करते हैं, कान से सुनने का ज्ञान करते हैं, है ना, आँख से देखने का ज्ञान करते हैं, है ना, हाथों से ये टच करते हैं, तो वो ज्ञान लक्षणों का प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये सामान्य, मतलब सामान्य लक्षण समझ में आया। टेबल आपने देख ली, टेबल है, पर उसको छू के देखी तो चौकोर है, उसमें 4 वो खंबे हैं, स्तंभ है, तो आपने उसको, मतलब उसके लक्षण भी समझ में आ गया। तो ये हो गया सामान्य और ज्ञान सहित उसको जान लिया। और होता है योगज प्रत्यक्ष। इसमें योगी अपने योगाभ्यास से कुछ ऐसी शक्ति पा लेता है जो भूत भविष्य और जो दूर से भी दूर, निकट से भी निकट, सूक्ष्म भी और अति गूढ़ भी, किसी भी प्रकार की कहीं भी वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना। मतलब जो ऋषि मुनि महात्मा हुए, वो मतलब समझ लेते थे, जान लेते थे कि दूर में क्या होगा, निकट में क्या होगा, है ना, सूक्ष्म में क्या घटित हो रहा है, और मतलब वो जो घटित नहीं हुआ है उसको भी पहचान लेते थे। अति सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान से मतलब भारी से भारी, वो सबको जान लेता। तो वो किसके माध्यम से, योगाभ्यास जब करेंगे ना, तो उसके माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। तो ये होता है योगज प्रत्यक्ष। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, है ना, स्पष्ट ही है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और इसके ये टाइप हैं, ये आप देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष में प्रथम दृष्टि से, ये आपको मैंने बता दिया है, और ये द्वितीय दृष्टि से हुए आते हैं। प्रत्यक्ष आपने समझ लिया, तो अभी आगे बढ़े, आगे पढ़ लें, और कि यहीं पर समाप्त करें, बताइए। बोलिए, कहाँ से ले गए आप सब? सर बस इतना ही बहुत है, कल पढ़ा देना। कल और पढ़ा देंगे। वैसे 4-5 ही हाँ स्लाइड इसका और है कल इसमें। करा दीजिए सर, कल करा दीजिए क्योंकि बहुत हो जाएगा ना। ठीक है, तो सर पहला वाला आज स्लाइड पर शो करिए। हेलो सर। 1 मिनट, हाँ जी।